जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं हटता है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों टेक्स्ट मैसेज, ईमेल वगैरह भेजी जा रही हैं। अभी रिसेंट के अंदर एक ईमेल आई है, इसको हम आपको पढ़ करके बताएंगे। आपका पैन कार्ड बना हुआ है, आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे उसको रजिस्टर कर रखा है और कहीं ना कहीं आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए इसको दिया था, तो दोस्तों ये आप लोगों को मैसेज आया है। इस दोस्तों ईमेल के अंदर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट आपको दिए गए हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका ही ये पैन कार्ड है। इसके बाद लिखा है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब ये असेसमेंट ईयर क्या होता है दोस्तों? 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 का जो भी साल था, ये फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 कहलाएगा और असेसमेंट ईयर इसका 25-26 कहलाता है विद इन 31 दिसंबर। अब ये 31 दिसंबर क्या टाइमलाइन है दोस्तों? जब भी आपका 31 मार्च 2025 को साल खत्म होता है तो आपको अप्रैल का टाइम दिया जाता है, मई का टाइम दिया जाता है, जून का और जुलाई का, 4 महीने का टाइम 31 जुलाई तक दिया जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने इस डेट को बढ़ा करके अगस्त भी बढ़ा दिया था और 15 सितंबर कर दी थी, उसके बाद में 16 सितंबर कर दी थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी ITR भर दी थी, TDS भी क्लेम वगैरह ले लिया था। लेकिन अब ऐसे लोगों को ये मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने अपनी ITR नहीं भरी थी, इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रखा था, लेकिन उसके अलावा भी यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न विद इन 31 दिसंबर 2025 एंड स्टे कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब आप अपनी जो भी कंप्लाइंस है, रूल रेगुलेशन है। तो दोस्तों जिन लोगों ने 16 सितंबर तक ITR नहीं भर पाई थी, जैसे आप किसी का बर्थडे निकलने के बाद बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही बिलेटेड ITR आप 31 दिसंबर 2025 तक लगा सकते हैं। हालांकि ITR भरने के बहुत तरह के बेनिफिट होते हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। 30 से ज्यादा फायदे होते हैं। और इन्होंने फिर से दोस्तों नीचे कुछ लिखा है, उसको भी मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं। इट इज नोटिस, ये हमें सूचना मिली है, पता लगा है। कहां से पता लगा है? क्योंकि इनकम टैक्स के 2 खतरनाक फॉर्म होते हैं दोस्तों। एक होता है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, और 26AS आप कोई भी लेन देन करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट में, FD में, क्रेडिट कार्ड में, या आप शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, GST में, सारा का सारा डेटा इनके पास में आ जाता है। तो ये बोलते हैं इट इज नोटिस दैट देयर इज ए TDS TCS क्रेडिट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इन योर पैन। अब इसका क्या मतलब हुआ? जहां पर भी आपको एक लिमिट से ज्यादा की कोई अमाउंट मिलती है, मान लीजिए बैंक के अंदर आपकी FD है, 50,000 से ज्यादा का ब्याज आया है, तो 10% का TDS कटता है। तो ये आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि आपके पैन कार्ड में कोई TDS कटा हुआ है, बट नो ITR इज फाइल्ड टिल डेट। आज तक आपने कोई ITR ही नहीं भरी है इस साल की। काइंडली फाइल योर बिलेटेड ITR एंड E-वेरीफाई बिफोर 31 दिसंबर 2025 टू स्टे कंप्लेंट। इन्होंने फिर से बोल दिया कि 31 दिसंबर से पहले आप अपनी ITR को भर दो। फिर ये बोलता है प्लीज रेफर टू द रूल 12AB एंड 7th प्रोविजो 139A का। ये बोलते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका 25,000 से ज्यादा का TDS कटा हुआ है, सीनियर सिटीजन के लिए ये 50,000 लिमिट कर दी है, उस व्यक्ति को अपनी ITR भरनी जरूरी है। हालांकि हो सकता है आपकी इनकम 7 लाख से कम हो तो कटा हुआ TDS आपका रिफंड भी आ जाएगा। लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, विदेश जाना है, काफी जगह पर काम आती है। इसके बाद इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है दोस्तों। इस हेल्पलाइन नंबर से आपको कोई हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ये है हमारे ऑफिस का। आप इस पर फोन करते हैं तो किसी भी तरह की कोई आपकी प्रॉब्लम होगी, आप हमसे अपनी केस को डिस्कस कर सकते हैं। अगर एप्लीकेबल है तो जरूर भरें, क्योंकि दोस्तों 5 तरह की इनकम होती है, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की और अदर सोर्स की। इन सबको मिलाकर के अगर 3 लाख से ज्यादा इनकम चली जाती है तो आपको ITR भरनी वैसे भी जरूरी है। ये 7 लाख रुपए की इनकम तो थी टैक्स फ्री अगर नॉर्मल है, और 12 लाख रुपए वाली तो अगले साल के लिए आ जाएगी। तो इन्होंने फिर से एक बार लिख दिया है रिव्यू योर AIS 26AS केयरफुली। तो मैंने आपको बता दिया था AIS, TIS और 26AS को कैसे चेक करना है, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर चेक करें। डोंट फॉरगेट टू E-वेरीफाई। जैसे आप ITR भर देंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और मोर डिटेल के लिए आप आधार OTP वगैरह का यूज करें, 139(4) का यूज करें, बरियो रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो इसका यूज करें। और ये कहते हैं अगर आपने ITR भर दी है तो इस मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे, इग्नोर मत कीजिए, लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें, क्योंकि इनकम टैक्स वाले दोस्तों इतने आजकल खतरनाक हो चुके हैं। अगर आपने प्रॉपर ITR नहीं भरी तो सेक्शन 143(2) का नोटिस आपको 30 जून 2026 तक दिया जा सकता है। 133(6) का नोटिस तो कभी भी भेज के आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सेक्शन 148 का नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको 4 साल तक भेजकर पूछ सकते हैं कि आपने ITR क्यों नहीं भरी, इतना ज्यादा लेन देन आपने किया है। तो आप भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करें। इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS, TIS और 26AS को चेक करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।